क्या आपने ताजमहल देखा है? बहुत सारे लोग बोलेंगे जी हाँ, हम गए हैं, हमने ताजमहल देखा है। पर क्या आप बिहार के होते हुए बिहार का मुंगेर का किला देखा है? तो शायद आप खामोश हो जाएंगे। वैसे आपको बता दें कि मुंगेर का किला अपने अंदर इतिहास को संजोए हुए है। वैसे कर्ण और मीर कासिम की वजह से मुंगेर के इतिहास को धनी माना जाता है, लेकिन आज उसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। किसी ने भी मुंगेर किले को संजोने के प्रति ध्यान नहीं दिया है। मुंगेर से जीतकर कितने ही जनप्रतिनिधि बिहार विधानसभा और दिल्ली संसद तक पहुंचे, लेकिन किसी ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। अब हम आपको मीर कासिम के सुरंग की बारीकियों से अवगत कराने जा रहे हैं। यदि किसी ने भी पुरातत्व विभाग की मदद से मीर कासिम के सुरंग का रहस्य लोगों के सामने उजागर करने की पहल की होती तो आज नतीजे कुछ और ही होते। शायद ये बिहार का लाल किला या फिर ताजमहल कहा जाता। वैसे मीर कासिम की यह सुरंग कष्टहरनी घाट के सामने पार्क में मौजूद है। यह सुरंग इतिहास का ऐसा पन्ना है जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। अगर पुरातत्व विभाग से मीर कासिम की इस ऐतिहासिक सुरंग की खुदाई कराई गई होती तो शायद आज मीर कासिम की सुरंग की पहेली अबूझ नहीं होती। यह सुरंग कितनी लंबी है, यह सुरंग कहाँ निकलती है, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। सुरंग के पास ही मीर कासिम के 2 बच्चों की कब्र उनके साहस की कहानी को संजोए हुए है। लेकिन लोग मुंगेर की इन कहानियों के बारे में नहीं जानते हैं। इतिहास के पन्ने बयान करते हैं कि अंग्रेजों के डर से मीर कासिम ने इसी सुरंग से भागकर अपनी जान बचाई थी, लेकिन अंग्रेजी सेना ने उनके बेटे गुल और उनकी बेटी पनाक को घेर लिया। कहा जाता है कि वो दोनों बच्चे सरेंडर करने की बजाय हाथ में तलवार लेकर अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए निकल पड़े थे। साथ ही अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद भी हो गए। इन दोनों बच्चों की कब्र आज भी यहाँ मौजूद है। मुंगेर में गंगा तट पर कष्टहरनी घाट पर स्थित मीर कासिम की सुरंग के बारे में लोग यह भी कहते हैं कि यह सुरंग गंगा नदी के नीचे से खोदी गई है और भागलपुर में जाकर निकलती है, पर इसका कोई सबूत नहीं मिलता। इस सुरंग के गेट पर मजबूत दीवार है, जिससे सिद्ध होता है कि समूचे सुरंग को ईंट के दीवार से रोका गया है। सुरंग की बात को तो छोड़ ही दिया जाए, लेकिन अब तो मीर कासिम के ऐतिहासिक किले की दीवारें भी ध्वस्त होने लगी हैं। किले के मुख्य गेट, जहां से कभी राजा महाराजा गुजरा करते थे, आज वहां पर खैनी की दुकानें लग गई हैं। किले की दीवार पर चिपके पोस्टर शहर के प्रति हमारी भावना प्रदर्शित करते हैं। ऐतिहासिक धरोहर पर मॉर्निंग शो को पोस्टर लगे रहते हैं। जनप्रतिनिधि से लेकर प्रशासनिक लोग यहाँ आते जाते हैं और इसका हाल भी देखते हैं, पर किसी ने टूटे दीवार के जीर्णोद्धार के लिए प्रयास नहीं किया। साल 1934 में आए भूकंप में मीर कासिम का किला ढह गया था, पर उस वक्त के लोग अपने इतिहास को बचाने के प्रति जागरूक थे, जिन्होंने चंदा इकट्ठा कर जैसा हो सका वैसा ही किला बना दिया। उस वक्त हम गुलाम भी थे, हम गरीब भी थे, इसलिए जो नया किला बनाया गया था वो पुराने किले की एक झलक मात्र भी नहीं है। आशा तो ये करनी चाहिए कि हमारा कोई नेता ये कहे कि इस किले को फिर से उसी तरह से बनाया जाए जैसा वो 1934 के भूकंप से पहले का था। अफसोस इसका बिल्कुल उलट, यानी किले की दीवार की मरम्मत कराने पर भी किसी का ध्यान नहीं है। मीर कासिम के इस किले की पेंटिंग करीब 200 साल पुरानी है। यहाँ जिसको किसी अंग्रेज ने पेंट किया था, उसको देखकर लगता है कि उस जमाने में मुंगेर कितना शानदार हुआ करता था। मुंगेर का किला किसी जमाने में दिल्ली के लाल किले को भी टक्कर देता होगा।